हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, है ना। और मैथ्स का एग्जाम अभी बाकी है। तो मैथ्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने टॉपिक लिया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको क्योंकि एग्जाम टाइम है तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, है ना। आगे वीडियो अपलोड करेंगे अच्छी बना के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। इस वीडियो के अंदर हम 8.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं आपके? 6। कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं आपके। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये क्या होते हैं आपके? डिफाइन कहां पर होते हैं आपके? इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन होते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11 में पढ़ोगे, आगे जाके इसका और एक्सपेंड हो जाएगा। बट 10th क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये डिफाइन कहां पर होते हैं आपके? इन राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? तो जैसे देखो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपका? जिसके अंदर एक एंगल क्या हो? ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 का हो सकता है, 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, अब देखो यहाँ पे होता है क्या, ये तो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री। इसके अलावा जो दो एनो एंगल है, कौन से? एंगल बी और एक्टिन सी। दोनों कौन से एंगल है आपके? एक्यूट एंगल। कौन से आपके? बी। एंगल बी और एंगल सी कौन से एंगल है आपके? एक्यूट एंगल्स हैं। अब आपके माइंड में आ रहा हो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? बिटवीन 0 डिग्री एंड आपके 90 डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलो, है ना। तो ठीक है, रिपीट करता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कहां पर होते हैं आपके? राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। ओके, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 का है और बाकी दोनों एंगल क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होती है? बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना, तो कोई एक एक्यूट एंगल लेके चलेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैं एक्यूट एंगल ये लेके चलता हूँ, ये वाला। ठीक है ना, है ना। और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनको रेशियोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेशियो किसका होता है? साइड्स का रेशियो होते हैं। ठीक है, और साइड्स किसकी कहां मिलेंगे? पर राइट एंगल ट्राइंगल की। और किसकी हेल्प से? ठीक है, एक्यूट एंगल की हेल्प से। एक्यूट एंगल दो है, कोई एक एक्यूट एंगल आप डिसाइड कर लोगे। मैंने एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है ना, ठीक है, चलो। अब इसके सामने वाली साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, पी स्टैंड किसके लिए कर रहा है आपका? परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा, ये आपका है, ये जो आपका एक्यूट एंगल लिया है। ठीक है, जैसे आपने इसको थीटा नाम दे दिया। इज इट क्लियर? इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी? हाइपोटेन्यूस। इसके लिए अपन साइन का यूज करेंगे एच। ओके, अब जो रिमेनिंग साइड इसको अपन क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इज इट क्लियर? इसके लिए अपन यूज करेंगे बी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। उसमें भी इसकी लेते हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है, एक्यूट एंगल दो है आपके पास, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है ना, तो एक्यूट एंगल मैंने कौन सा सेलेक्ट किया? आपका एंगल बी की है। इसके अकॉर्डिंग आप साइड को कुछ स्पेशल नेम देंगे अपन। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट अपोजिट साइड है वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेनियस। और रिमेनिंग साइड की आपकी बेस है। ठीक है ना, ओके, चलो। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो रेशियोज होती है वो क्या होते हैं? साइड्स का रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, ये फिगर में दोबारा ना हूं आपके लिए। ठीक है, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए, सॉरी ट्राइंगल एबीसी। ये आपका 90 का था और दोनों एक्यूट एंगल थे। इसके रिस्पेक्ट अपन रेशियो डिफाइन कर रहे थे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया? इसके रिस्पेक्ट में पहले साइड्स को नेम दिया। इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर हो गई। 90 के जस्ट अपोजिट क्या होगी? आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है ना, और ये क्या आपका? बेस। क्या आपका? बेस। ये बी अलग है और बी मैंने इसके लिए यूज किया, बी फॉर बेस के लिए। के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एंगल दे दो, यहाँ पर नाम दे दो पी क्यू आर। पी क्यू आर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दो एक्यूट एंगल्स हैं, पी एंड क्यू, और क्यू के रिस्पेक्ट में अपन रेशियोज को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो रेशियोज होते क्या? एक्चुअली रेशियोज होते क्या आपके? साइड्स के रेशियो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है ना, ओके।
तो होते कहाँ हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। दो एक्यूट एंगल होते हैं हमारे पास, ये तो 90 का है, इसके अलावा दोनों एक्यूट एंगल है, किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, क्यों किया, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ पर देखो साइड्स के रेशियो क्या है, देखो इस साइड को हमने नाम बी दिया, इसको हमने बी दिया, इसको नाम दिया, तो रेशियो साइड की क्या क्या बन सकते हैं, देखो पी अपॉन एच बन सकता है, एच अपॉन पी बन सकता है ना, क्या बन सकता है आपका पी अपॉन बी बन सकता है, बी अपॉन पी बन सकता है, ठीक है। ये पी मैंने वर्टेक्स के लिए, ये पी किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, है ना। और हमारे पास क्या बन सकता है रेशियो साइड्स का, बी अपॉन एच बन सकता है, एच अपॉन बी, ठीक है। इस फ्रैक्शन फॉर्म में इनको रेशियो तो बोलते हैं, तो साइड के रेशियो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, पी एच, एच अपॉन पी अपॉन एच अपॉन पी अपॉन बी अपॉन पी, बी अपॉन एच अपॉन बी। तो देखो कितने रेशियो बने आपके पास, 6। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या आपके 6 है। मैंने कौन कौन से साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, होती है साइड्स के रेशियो। अब आप देखो साइड के रेशियो 6 बनना है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, 6 है आपके, तो इनमें से एक क्या होगा, एक एक का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एक साइन के लिए आ जाएगा, एक कॉस के लिए, एक टेन के लिए, एक कॉट के लिए, एक सेक के लिए, कॉसेक के लिए। ये क्या होंगे आपके 6 है ना आपके रेशियोस, तो क्या होंगे ये एक एक के फॉर्मूले बन जाएंगे, एक साइन के लिए, एक कॉस के लिए, एक टेन के लिए, एक कॉट के लिए, एक सेक के लिए, कोसेक के लिए, वो भी तो 6 है। तो ठीक है, तो उन 6 को इनमें से एक एक मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब फॉर्मूला याद कैसे करें कि कौन सा किसके लिए होगा, तो चलो इसके लिए अपन एक ट्रिक देखते हैं, चलो ठीक है बेटा। तो इसको फिलहाल इरेज कर दो, उसका काम तो हो चुका, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कौन से रेशियो को मिलेगा, तो देखते हैं। इसका तरीका क्या है, देखो एक तरीका आपके पास ये पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना। इस ट्रिक से अपन याद कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, कौन सा रेशियो किसके लिए बनेगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बनेगा, ठीक है ना। कौन सा साइड का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के काम में आएगा, ठीक है। इसको याद करने के कई सारे तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आप वैसे भी याद कर सकते हो इसको, पीवीपी एचएसपी 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें आपको बताने वाला क्या था कि कौन सा साइड का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के काम में आएगा, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, ये लिखा आपने यहाँ पर साइन, यहाँ लिखा कॉस, ये लिखा आपने टेन, यहाँ लिखोगे कॉट, ये लिखोगे सेक, और ये लिखोगे आप कोसेक थीटा। एक दो बार लिखोगे तो प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो साइन कॉस टेन है इनका रेशियो कैसे आएगा आपका, ऊपर से नीचे आएगा, क्या आएगा आपको ऊपर से नीचे आएगा, कैसे देखो, साइन का क्या बनेगा आपका पी अपॉन एच, क्या आपका पी अपॉन एच, जेड के लिए इसके नीचे ये जो रेशियो है आपका, कॉस का क्या हो गया फॉर्मूला आपका बी अपॉन एच। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है ना। साइड्स कहां लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, कोई एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, वहां से अपन पीवीएस डिनोट कर देते हैं, ठीक है। वहां से आपके पास 6 रेशियो बने थे, पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, पी अपॉन बी और बी अपॉन पी, 6 रेशियो बने थे। तो 6 किसके काम में आ जाएंगे, साइड्स के रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में आएंगे। अब ये प्रॉब्लम थी, हम कैसे याद करें कि कौन सा रेशियो, कौन सा साइड का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के काम में आएगा। तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक क्या है, पीबीपी एचएसबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो जो ऊपर लिखे आपके साइन कॉस टेन, ओके, ये इनका रेशियो कैसे आएगा आपका, ऊपर से नीचे आएगा। साइन का हो गया पी अपॉन एच, है ना, कॉस का हो गया बी अपॉन एच, और टेन का कितना होगा आपका पी अपॉन बी, ओके। ये ऊपर वाले तीन हो गए, है ना, सिंपल है आपके साइन कॉस टेन। अब ये जो नीचे वाले हैं आपके, कौन से वाले, नीचे वाले, ठीक है, ये रेशियोज कैसे जाएंगे आपके, ये जाएंगे आपके ऊपर से नीचे, ठीक है। कैसे जाएंगे, कोसेक, स्टार्ट यूं ही करेंगे ऐसे, कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, पहले नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले किसको लिखेंगे, एच को लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ओके। अब आपका ये सेक थीटा गया आपका सेक थीटा, ठीक है, सेक ये रहा, इसकी जस्ट ऊपर यूं देखिए जाना कैसे, अपन को नीचे से ऊपर जाना है, पहले एच लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, दैट क्लियर। उसके बाद कॉट, वही हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो कॉट कितना होगा आपका, पहले अपन क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको अपने फॉर्मूले मिल चुके। ट्रिक क्या थी आपकी, पीबीपी एचएचबी, ओके। इसको याद करना बहुत आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपकी कोई ट्रिक हो आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। लिखते कैसे, ऑर्डर आपको याद है, 2-3 बार लिखोगे आपको आ जाएगा, कैसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये जो ऊपर लेके रेशियो जी ऊपर से नीचे आएंगे, और नीचे वाले नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे साइन है आपका ऊपर से नीचे जाएगा, पी अपॉन एच हो गया, कॉस वो ऊपर से नीचे आएगा आपका बी अपॉन एच, टेन आपका पी अपॉन हो गया। ये नीचे वाले कैसे जाएंगे आपके, नीचे से ऊपर जाएंगे, कोसेक कितना हो गया आपका, पहले एच आएगा, फिर कौन आएगा आपका पी आएगा। सेक क्या हो गया आपका, एच अपॉन बी हो गया, कॉट क्या हो गया आपका बी अपॉन पी हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि 8.1 एक्सरसाइज जो आपकी है, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे आएंगे पेपर में, ओके बेटा। चलो
इसको रेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि आपने देखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन होते हैं। इज इट क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में? एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। ये आपका एक्यूट एंगल दो है आपके पास, बी और सी, कोई एक एक्यूट एंगल हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये वाला किया था, और साइड्स को नेम क्या दी थी, इसके जस्ट सामने साइड पी हो गई थी, 90 के सामने एच हो गई थी, और ये क्या हो गई थी आपकी बी। अच्छा, एक बात, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे क्या लग सकती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है इन तीनों के अंदर, क्या होता है कि रिलेशन, क्या होता है कि रिलेशंस। कैसे देखो, पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। होती क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम? देखो, आपके पास थ्री साइड्स हैं, ए बी, ए सी और बी सी। ए बी के बी ए बी के लिए आया है, बी ए सी के लिए आया, एच इसके लिए, बी सी के लिए क्या है। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, देखो, ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली साइड की आपकी लॉन्गेस्ट, ये क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड। इज इट क्लियर? बोलो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, देखो तीन साइड आपके पास, एक तो ए बी है, और एक बी सी है, और एक आपके पास क्या ए सी है। इज इट क्लियर? और जो आपकी साइड कौन सी, ये वाली जो बी सी है, ये क्या आपकी लॉन्गेस्ट, क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, और बाकी दोनों साइड जो ए बी और 90 के सामने साइड कौन सी, बी सी साइड, कैसी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। और बाकी तो साइड कौन सी है आपकी, ए बी और ए सी। ये दोनों क्या है, इससे छोटी हैं। किसके कंपेयर में? बीसी के कंपेयर में। आपस में इनमें क्या रिलेशन है उससे मतलब नहीं, बट इससे बीसी से तो दोनों क्या आपकी छोटी है। बीसी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, और दोनों साइड ए बी और ए सी क्या है, बीसी से क्या है, छोटी है। तो देखो, इनमें जो रिलेशन होता है, जो मैं बताती कौन है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है। क्या बताती है? देखो, एक साइड में तो लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी, ठीक है, इसका स्क्वायर का होगा, इसका स्क्वायर होगा किसका, लॉन्गेस्ट साइड का, इक्वल होगा जो रिमेनिंग साइड है उनके सम करो, किसका होगा सम, ठीक है, समझ में आ गया। जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके, जो रिमेनिंग साइड है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, इनके स्क्वायर के सम के। इज क्लियर? बोले समझ में आया नहीं आया? जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, इक्वल होगा जो रिमेनिंग साइड है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, ठीक है ना, उनके सम के, उनके स्क्वायर के सम के। इज क्लियर? बोलो आया नहीं आया? तो देखो, बीसी कितना आपके पास, लिख सकता हूँ एच बीसी की जगह, एच का स्क्वायर, एसी कितना आपका पी, पी लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, है ना। सॉरी, यहां पर क्या आएगा आपका, ए सी प्लस क्या आएगा आपका, ए बी। ठीक है, ए बी। रिपीट करता हूं एक बार, कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कोई नई बात नहीं है, जो लॉन्गेस्ट साइड बीसीएस का स्क्वायर इक्वल होगा जो रिमेनिंग साइड है, कौन कौन सी आपकी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के स्क्वायर के प्लस के इक्वल। समझ में आ गया? जेड के लिए चलो। अब बीसी का मतलब क्या, यहाँ पर एच है, एसी का मीनिंग क्या आपका पी है, स्क्वायर अपन एच लगा देंगे, ईबी का मीनिंग कितना आपका बी है, बी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, जेड के लिए। तो आपके पास रिलेशन आ गया किसके अंदर, एच बी बी एच के अंदर क्या निकल के आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अपन क्या यूज करेंगे, अगर मुझे कोई दो चीज मालूम है, अगर मेरे को पी और बी मालूम है तो मैं एच फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है ना। अगर एच और पी मालूम है तो बी फाइंड कर पाऊंगा, ओके, और बी और एच मालूम है तो मैं पी को फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कंसेप्ट हमने सीखे, एक तो हमने फॉर्मूले सीख लिए, और साथ में एक कंसेप्ट क्या, एच का स्क्वायर इक्वल होता है पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे। चलो, क्वेश्चन कैसा आएगा देखो बताता हूं मैं आपको। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और बाकी आपसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसा आ गया आपका, आपको गिवन है कितना आपका साइन थीटा, ये आपका है 3/5। ओके, इज इट क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और ये टेन थीटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको साइन थीटा दे रखा है 3/5, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आराम से, ठीक है। कोई एक रेशियो दे देगा, और जो रिमेनिंग रेशियो में से किसी सबको या किसी दो को पूछ लेगा, किसी एक को पूछ लेगा। इज इट क्लियर? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि आपका पीबीपी एचएचबी, इसको लिखो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे लिखो ऑर्डर में, यहाँ पर साइन था आपका, यहाँ कॉस था, ये आपका टेन था, इधर क्या था आपका कॉट, ये सेक, और ये क्या आपका कोसेक। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कोई एक रेशियो दे देगा और रिमेनिंग हमको फाइंड करना है, रिमेनिंग में से दो तीन या कोई एक पूछे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा पांच बचेंगे, तो या तो वो दो पूछ सकता है, तीन या पांचों को पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं लिखना क्या, यहाँ पर दो पूछे कॉस और टेन। सबसे पहले मैं फॉर्मुला लिखना है, लिख लिया आपने पीवीपी एचएचबी, ऑर्डर में लिखा साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। इससे पहले सिखा चुका हूँ कि फॉर्मुले कैसे हमारे आएंगे, साइन का पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, और ये जाएंगे नीचे से ऊपर,
कोसेक का h/b, सेक h/b, कॉट कितना आपका b/p। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे किस किस से काम है, ये हमें गिवन है साइन, ठीक है ना, और ये हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हमें इन तीनों से मतलब है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन है, गिवन क्या हमको साइन थीटा कितना 3/5, इसका मीनिंग कितना होगा, हमें साइन गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3/5, इसका मीनिंग कितना होता है आपका p/h, इसके सामने लिख देंगे। ओके, मुझे अब फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस। अच्छा, यहां से आपको दिख गया p3 ले लोगे, h कितना ले लोगे आप, 5 ले लोगे, ठीक है। मुझे कॉस फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना, मुझे कॉस फाइंड करना है। देखो कॉस कितना आपका b/h, ठीक है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, मेरे पास s तो है लेकिन b नहीं है, तो मुझे b फाइंड करना होगा। बोलो, सेम ऐसे ही मुझे tan फाइंड करना है, ये मुझे, ठीक है, अभी तो मैं इसको फाइंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे b फाइंड करना है। ऐसे मुझे tan फाइंड करना है, और tan कितना होगा आपका p/b, कितना होगा आपका p/b। प्रॉब्लम वही आ रही है, मेरे पास p तो है लेकिन b है लेकिन b नहीं है, p कितना 3 है लेकिन b नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या था, cos के लिए b/h, s तो है लेकिन b नहीं है। tan के लिए हमारे पास क्या है, p तो है लेकिन b नहीं है। बस प्रॉब्लम किसकी आ रही, b की। अगर b निकल के आ जाए तो मैं cos निकालूंगा, s तो मेरे पास है ही है, ठीक है। अगर b निकल के आया तो मैं tan भी निकालूंगा क्योंकि p मेरे पास है। अब मैंने आपको बताया था, देखो एक तरीका कि आपके पास क्या चीज है, p और h मालूम है, आपको v निकालना है। इसके लिए अपन क्या लेंगे, जो मैंने भी कंसेप्ट सिखाया था, कौन सा, जो p b h में रिलेशन था, कौन सा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं कैसे, ठीक है। तो हमें b चाहिए, हमें क्या चाहिए, b चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मुझे b चाहिए, s तो मेरे पास है, यहाँ भी मुझे b चाहिए क्योंकि p मेरे पास है। अब मुझे निकालना b, तो b कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपका h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इज इट क्लियर, बोलो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस, देखो मैं जानता हूँ, सिंस लिखा v नोटेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंप्लाइज, इन दोनों को यहाँ लिख लूँ, इसको यहाँ लिख लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। पूरी की पूरी साइड आपने यहाँ लिखी, ये साइड यहाँ लिखी, मीनिंग तो एक ही है, ठीक है। पैथोरस बुद्धि क्या है, लॉन्गेस्ट साइड एक साइड में, रिमेनिंग एक साइड में, वही अभी हम कर रहे हैं, देखो, और तीनों पे स्क्वायर आता है जेड के लिए। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना होता है, मुझे बी फाइंड करना है, तो जो, ठीक है, जो मैं फाइंड करना होता है वो वाली साइड हमारी हम कहाँ लिखनी चाहिए, लेफ्ट में। वैसे कुछ लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा करें तो अच्छा रहेगा कि जिस साइड में हमें फाइंड करना है उस साइड को अपन क्या करें, यहाँ करें। हम साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मीनिंग तब भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि a इक्वल टू v लिखो या v इक्वल टू a लिखो, बात तो एक ही है। समझ में आ गया, चलो। अब अपन क्या करेंगे, देखो आराम से निकल पाएंगे। मैंने इसको यूज क्यों किया, देखो कैसे, मुझे h मालूम है और क्या मालूम है, p मालूम है, वैल्यू इधर भी आएगी, वैल्यू इधर भी आएगी, तो v निकल के आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो काम करते हैं, हाँ भाई, p कितना आपके पास, इंप्लाइज का मतलब, इससे मुझे क्या अंडरस्टूड हो रहा है, ये साइन होता है इंप्लाइज का। तो p कितना मेरे पास 3 है, स्क्वायर लगा दूंगा। b मुझे निकालना है, तो b ऐसे कैसे रहेगा। h कितना आपके पास 5 है, ओके। चलो, ये 1 मिनट मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। 1 लिख दिया, कॉस का मीनिंग क्या है ये तो समझा दिया आपको, हम b निकालें तो अपने आप निकल के आ जाएंगे दोनों कॉस और tan, ठीक है। ये मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आपका 25। मुझे b फाइंड करना है, तो मुझे b को अकेला करना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये b स्क्वायर है आपका, ये तो इसको अपन अकेला करेंगे तो, ठीक है, खाली इसे लिखेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन 25 ऑलरेडी है, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा किसका, आपका प्लस का, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16, कितना हो गया 16 हो गया। अभी लेकिन बी निकल के नहीं आया, पहले मैंने बी स्क्वायर को अकेला किया, कैसे अकेला किया, 9 को वहां ट्रांसफर करके, लेकिन अभी भी बी नहीं आया। तो बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर को वहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और स्क्वायर ट्रांसफर होकर क्या बन जाता है आपका, रूट क्या बन जाता है, रूट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, क्या लिख सकता हूँ 4 × 4, 4 निकल के बोलो आया नहीं आया। अब मैं निकाल सकता हूँ नाउ, नाउ हम क्या निकाल पाएंगे, देखो नाउ cos थीटा हम निकाल पाएंगे, फॉर्मूला क्या, b/h। मैं अब क्यों निकाल पा रहा हूं, एस तो मेरे पास पहले ही था, लेकिन क्या नहीं था, v नहीं था, क्या नहीं था, v नहीं था। तो v निकल के आ गया, v कितना आपका 4, h कितना आपके पास 5। मैं अब tan थीटा भी निकाल सकता हूं, कितना आपका p/b, कितना आपका p/b। तो भाई पहले मेरे को प्रॉब्लम क्या थी, p मेरे पास था लेकिन b नहीं था, अब तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, p मेरे पास है, p लिख देता हूँ। अब b कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। इज इट क्लियर। तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। अगर क्वेश्चन कैसा आएगा, कोई एक रेशियो आपको दे देगा और दूसरा रेशियो आपसे निकल जाएगा, दूसरा वो एक रेशियो हो सकता है या 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, कि जो सबसे पहले अपन फॉर्मूला रखेंगे क्या, पीबीपी एचएचपी। उसके बाद जो रेशियो दे रखा है उसका मीनिंग लिखेंगे, जैसे साइन था
तो साइन का मीनिंग लिखा पी अपॉन एच। फिर जो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कॉस और टेन, तो कॉस का मीनिंग कितना था आपका बी अपॉन एच, और टेन का क्या था आपका पी अपॉन बी। जेड के लिए तो आपने वहां पर देखा, रिवर्स करके देख सकते हो कि हमारे पास पी और एच की वैल्यू तो थी, किससे, साइन से मिल गई थी। लेकिन दिक्कत क्या थी हमें, देखो देख सकते हो पी आपके पास है, एच आपके पास है, तो कॉस का होता बी अपॉन एच, हमारे पास बी नहीं है। टेन का क्या होता पी अपॉन बी, पी हमारे पास है और क्या बी नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, जो मैंने रिलेशन बताया था आपको कि पी बी एच में एक रिलेशन है, कौन सा आपके पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर मैंने आपसे एक बात कही कि मुझे रिलेशन है, ठीक है, इसको मुझे क्या फाइंड करना, बी फाइंड करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस साइड में आपको फाइंड करना हो, उस साइड को आपको कहाँ रखना चाहिए, लेफ्ट में, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो अपन फाइंड करते हैं वेरिएबल है कुछ, ठीक है, उसे अपन करते हैं लेफ्ट में। तो मैं कर सकता हूँ, क्यों, ये साइड है, ये एल एच एस, ये आर एच एस है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इस साइड को मैं यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, तब भी मीनिंग क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। वही मैंने बताया था आपको, इक्वल टू बी बोलो, अभी इक्वल टू बोलो, ठीक है, अभी भी तो वही मीनिंग है भाई। अभी भी देखो ये साइड, ये जो एच है अकेला है और दोनों के आपके साथ साथ है, ठीक है, स्क्वायर तीनों पर मीनिंग वही है, ठीक है। चलो बी का वैल्यू हमने रख दिया 3, 3 का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस बी, तो बी तो मैं फाइंड करना था, तभी तो कॉस निकल के आएगा, ठीक है, और 10 निकल के आएगा क्योंकि मेरे पास क्या एच तो था और इधर पी था, दिक्कत बी की थी। चलो एच की वैल्यू कितनी आपकी 5, स्क्वायर लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ये अब मुझे बी फाइंड करना, तो मुझे बी को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 9 को वहां ट्रांसफर कर दिया, भाई ये तो ऐसे ही रखा है यहाँ पे, किसको अकेला करना होगा तभी अपन बी फाइंड कर पाएंगे, पहले बी स्क्वायर निकालेंगे फिर बी निकालेंगे। 9 को ट्रांसफर किया, यहाँ पर साइन चेंज होगा, भाई ये तो ऑलरेडी यहाँ पर था, ये 25 ही रहेगा, ये साथ में इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, 16 निकल के आ गया बी स्क्वायर, अभी भी बी निकल के आया नहीं, तो हमने क्या किया, स्क्वायर को वहां ट्रांसफर किया, तो रूट बनेगा। 16 को अपन 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, पेयर बन गया, तो 4 निकल के आ गया, रूट के अंदर अगर पेयर बन जाए तो फ्री हो जाता है। अब हम कॉस निकाल पाएंगे, क्यों, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास देखो कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, मेरे पास था, बी नहीं था, बी मैंने निकाल लिया। अब वैल्यू पुट कर दूंगा। 10 का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन बी, पहले मैं क्यों नहीं काम कर पाया, क्योंकि पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्यों, मेरे पास बी नहीं था, पी तो था। अब बी निकल के आ गया, पी तो मेरे पास ऑलरेडी था और बी ये निकल के आ गया। ओके चलो सीरीज करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ आपको दे रखा है टेन थीटा, दे रखा है आपको कितना 5.12, ठीक है। मुझे निकालना है साइन थीटा निकालना है, ओके, और क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। जेड के लिए अच्छा क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन करते हैं, आंसर वही तरीका, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वही वाला, पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। जब भी कभी एक रेशियो गिवन हो और हमें रेशियो फाइंड करने हो तो पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे साइन कॉस टेन, ये कॉट आएगा आपका, ये सेक आएगा, ये कोसेक आएगा, और ये पता है ये वाले फॉर्मूले कैसे काम करते हैं आपके ऊपर से नीचे, और ये वाले फॉर्मूले कैसे काम करते हैं आपके नीचे से ऊपर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 5/12। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग, मीनिंग क्या है इसका, पी अपॉन बी, क्योंकि अपन को जाना कैसे ऊपर वालों के ऊपर से नीचे, पी अपॉन बी, ठीक है। तो मेरे पास पी मालूम है और क्या बी मालूम है। अच्छा अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, ठीक है, ये होता है कितना आपका, ये ऊपर से नीचे आएंगे पी अपॉन एच, ठीक है। क्या मैं इसको फाइंड कर पाऊंगा, नहीं, क्योंकि मेरे पास पी तो मालूम है लेकिन एच मालूम नहीं है, तो अभी क्वेश्चन मार्क कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम सेक को निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। चलो सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक, नीचे वाले हम जाते कैसे, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो सेक इधर यूं चलेंगे, सेक से नीचे से ऊपर, एच अपॉन बी कितना आपका, एच अपॉन बी। देखते हैं क्या इसको निकाल पाएंगे, अरे भाई प्रॉब्लम यहां भी आ गई, क्यों, बी तो मेरे पास है 12 लेकिन एच नहीं है। तो देखो साइन के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए, और पी मेरे पास है, और सेक के लिए मेरे पास बी है, इसके लिए भी क्या चाहिए, एच चाहिए। फिर वही रिलेशन काम में लेंगे, कौन सा वाला, जो तीनों में, कौन सा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलो यूजुअल लेते हैं, ये रहा आपका, सिंस एच स्क्वायर क्या होता है आपका, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओके। फिर दोबारा मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, एच चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए भी एच चाहिए, पी मेरे को मालूम है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए, क्योंकि बी मुझे मालूम है, ठीक है। चलो अब मुझे एच फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना वो इस साइड में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, चलो पहले तो क्या था, मुझे बी फाइंड करना था, तो मैंने वो वाली साइड को यहाँ लिख दिया। अब एच फाइंड करना है तो इस साइड में है ही है, चलो करते हैं सिंपल, एच क्या होगा, एच का स्क्वायर, पी कितना हमारे पास, पी हमारे पास 5, इस पर स्क्वायर लगा दिया, बी कितना हमारे पास 12, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये एच स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, अप टू 25,
अप टू 30 तक याद करो, 1 से लेकर 30 तक काम आएंगे आपकी। 25 हो गया, ये कितना हो गया आपका 144 हो गया। ये h का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 169 हो जाएगा, ऐड करोगे, ठीक है ना। ये h स्क्वायर कितना होगा आपका, अब मुझे h फाइंड करना है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 16, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 13 इंटू 13 कितना होता है। देखो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो रूट याद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि आप आराम से ब्रेक कर पाओगे। 169 कितना होता है आपका 30 इंटू 13, ये पेयर बन गया और 30 निकल के आ गया। जेड क्लियर। अब देखो आप निकाल पाओगे, अब अपन निकाल पाएंगे। अब हम क्या निकाल पाएंगे, हम साइन को निकाल पाएंगे। क्यों, कितना होता है साइन आपका पी अपॉन एच, क्यों निकाल पाऊंगा, पी तो मेरे पास था पहले 5, लेकिन एच नहीं था, एच निकल के आ गया कितना आपका 13, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या निकाल पाऊंगा आपका सेक, क्यों निकाल पाऊंगा, देखो सेक होता है कितना एच अपॉन बी, बी तो मेरे पास पहले था कितना था 12, लेकिन एच नहीं था कितना 13, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए, तो आप ट्राई करें इनको, ठीक है, ओके।